दोरुक, तुमने अब तक इस पेशेंट को रिफर नहीं किया? डॉक्टर तांजू ने न्यूरोलॉजी को रिफर करने को कहा था ना? कहा था मगर तो मुझे कुछ अलग पता चला है। फिर मुझे बताओ क्या पता चला। मुझे पेशेंट का ख्याल रखना है, उसके बारे में पता होना चाहिए ना। वो बेचारे बहुत तड़प रहे हैं। हर हॉस्पिटल में ट्राई किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। मैंने किया। डेमिर वहाँ इमरजेंसी हैंडल कर रहा है और मैं केस स्टडी। प्रॉब्लम क्या है पता चला? हाँ पता चला, सर्वाइकल डिस्क हर्निया। मगर मुझे लगता है असली प्रॉब्लम कुछ अलग है। ठीक है, फिर उन्हें डॉक्टर आदिल को रेफर करते हैं। उन्हें कैसे? डॉक्टर आदिल को? पेशेंट को हर्निएशन है, राइट? डॉक्टर आदिल हर्निएशन के एक्सपर्ट है। उन्होंने देश के कितने पेशेंट्स का हर्निएशन ठीक किया है। मैं बात करती हूँ और तब तक तुम अपना रिसर्च करते रहो, ओके? हाँ, कर सकता हूँ। हाँ। अरे आप हेड नर्स नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर है। आप सचमुच कितनी महान है। कम ऑन प्लीज। हम कितने लकी है। सेल्वी ये केस डॉक्टर आदिल को रेफर करने वाली है। डिजिटल पल्स बहुत कम है। 2 यूनिट ब्लड लगा दो, हम ट्रैक्शन लगाएंगे। कम ऑन। क्या चल रहा है? मल्टीपल कार एक्सीडेंट का केस है। ओके, मैं अभी आता हूँ। सर प्लीज यहाँ आइए। यहाँ मैं देखता हूँ, तुम केस का ख्याल रखो। बिल्कुल रखूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। वाह, क्या मजा आया। तुमने अच्छा साथ दिया। मुझे भी मजा आया डॉक्टर डेमिर। ऐसे ही करना चाहिए उनके साथ। हमेशा मुझे नर्स ही कहते रहते हैं। पागल है। और नहीं तो क्या। बिस्किट? नो थैंक्स डॉक्टर। ओके, सी यू। आज इमरजेंसी में शांति है। अगर तुम्हें सच में मेरे साथ रहना होता तो मुझे पहले ही पूछ लेते, मगर तुमने सबको घर बुला लिया और मुझे बाद में पता चला। कांग्रेट्स डेमिर, मुझे कॉल मत करना, मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। मुझे मेरी बीवी से मिलना है। आई एम सॉरी, मगर इस वक्त आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ सकते। कम से कम मुझे उसे खिड़की से देखने दीजिए। आपने कहा ट्यूमर हर जगह फैल गया है। प्लीज मुझे उसे 1 मिनट देखने दीजिए प्लीज, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ, मगर ये सही नहीं होगा। आपकी बीवी ऑपरेशन टेबल पर है और उन्हें देखकर आपकी बेचैनी और भी बढ़ सकती है। मुझे माफ कीजिए, मगर आप अंदर नहीं आ सकते। मैं आपके सीनियर से बात करूंगा, वो मुझे उससे मिलने देंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम पर भरोसा कीजिए। आपकी बीवी बिल्कुल सेफ है, मगर हम अभी नहीं बता सकते कि ऑपरेशन कब खत्म होगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जब मेरी बीवी वहां अंदर है तो मैं हाथ पर हाथ रखकर यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह आपकी बीवी की कोई चीज होगी तो उसे ऐसे हाथों में टाइट पकड़कर बैठिए, ऐसे, इस तरह से। मेरे भाई ने बचपन में मुझे ये स्कैल्पेल दिया था। सगे भाई ने, उसने नहीं जो सिर्फ भाई कहता है। मेरा भाई गुजर गया। जब भी डर लगता है, बेचैनी होती है, मैं स्कैल्पेल पकड़ लेता हूं। फिर लगता है भाई मेरे साथ है। आप भी कोशिश कीजिए। कैसा लगा?
थैंक्स डॉक्टर अली। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। ओफ देमिर, प्लीज मुझे अभी ब्रेक मिला है, हम बाद में बात करेंगे। कम ऑन डार्लिंग, उस दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया था। वैसे भी मुझे किसी और के साथ नहीं रहना है, विश्वास करो। और अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही पूछता। तुम ना ये बहाने बनाना बंद करो। तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, और ये साफ दिखाई दे रहा है। अब और क्या कहूँ, मेरे साथ रहने आ जाओ। वाह, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट, मुझे अपने घर पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो देमिर, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? जैसे तुम्हारे डैड की कंपनी। उसका इससे क्या लेना देना? तुमने कंपनी पाने के लिए जितनी मेहनत की है उसके मुकाबले मुझे पाने के लिए कुछ नहीं किया, और ये सच है। हर चीज के लिए वक्त है तुम्हारे पास, हॉस्पिटल, कंपनी, दोस्तों के लिए, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं होता। अच्छी, देखो, हमें फिर से सोचना चाहिए, ठीक है ना? मैं सब समझती हूँ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यस, बात हो गई। उनके पति से बात की और उन्हें शांत भी किया, अच्छे से बात की मैंने। वेरी गुड। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन से दूर रहने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल सेरोसा और मस्कुलरीज लेयर के बीच में एक सतह तैयार करेंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं लेता हूं, ले रहा हूं। यस, मिल गया। अच्छा लिया, इधर आओ। यस, ओवरी में सिर्फ एक लीजन बचा है। नाजली, अब तुम निकालोगी। यस डॉक्टर। मगर ये गलत है। सुबह भी नाजली ने कट किया था। आपने मुझे बाहर बोलने भेज दिया और नाजली ने सर्जरी की। अली, नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे गेट हैं। आउट। ये ऑपरेशन थिएटर है, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऑपरेशन रूम से निकल जाओ। नहीं, नहीं जाऊंगा। अली, मैं बॉस हूं तुम्हारा, ये ऑपरेशन थिएटर है, मेरा हुक्म है, निकल जाओ यहाँ से। ये मेरी गलती नहीं है। अली, मेरे साथ जिद मत करो। डॉक्टर शांत हो जाइए। नाजली, तुम बीच में मत पड़ो। अली ने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की, और तुम जरा चुप नहीं रह सकते? अब जरा चुप रहोगे? नहीं, नहीं रहूंगा। वो मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, फिर मैं क्यों ना कहूँ? ये हक है, मेरा हक है। अली, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मुझसे कोई गलती हो जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। निकल जाओ, नहीं तो मुझसे गलती हो जाएगी। गेट आउट। पागल हो गए हो क्या तुम? सर, आप प्लीज शांत हो जाएंगे? क्या कर रहे हैं आप? बदतमीज कहीं का, कुछ भी बकवास कर रहा है। ये डॉक्टर पागल है क्या? ये सब इसी की वजह से हुआ है, ये इसी की वजह से हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारी वजह से सब हुआ है, ये सब क्या वजह से हुआ है? पीछे हटो, शांत हो जाइए। पीछे चलो। पीछे हो जाओ। कैसा डॉक्टर है ये? मुझे तो ये पागल लग रहा है। मेरे असिस्टेंट से आप इस तरह बात नहीं कर सकते। हाँ हाँ, केस का क्या हुआ? कौन सा केस? माना तुम्हारा आईक्यू थोड़ा कम है। अरे वो मल्टीपल कार्स वाला केस। हाँ, वो वाला, वो
वो हमने हैंडल कर लिया। तुम्हारे केस का क्या, हर्निएशन का पता चला ना? उन्हें और भी कुछ हुआ है। वो कारपेंटर है, सारी जिंदगी उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए दर्द सह सकते हैं, मगर कहते हैं ये दर्द अलग है। वो सब मुझे नहीं पता। हाँ, और रेडी करता हूँ, पहले हर्निएशन ट्रीट करते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। और शाम को मोटरसाइकिल की चाबी देना मत भूलना। चाबी देनी नहीं पड़ेगी, मैं ढूंढ कर निकालूंगा उनकी बीमारी, समझ गए? ये खत्म नहीं हुआ अब तक। कम ऑन दोरुक। दिलान आज स्कूल नहीं गई। आज हम साथ में टेबल बनाने वाले थे, मगर वो बीमार पड़ गई। अब पता चला। आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर जवाहर ने इसमें लिखा है कि दिलान बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई थी। क्या हुआ था? कंटेजियस बीमारी थी? इतने दिन हो गए, याद नहीं। स्वीटी, तुम्हें कुछ याद है? तुम्हें याद है दिलान, पापा के साथ तुम टेबल बनाने वाली थी और फिर बीमार पड़ गई? हाँ हाँ, मुझे बबल्स आए थे और पापा ने उस पर क्रीम लगाई थी। अरे हाँ हाँ हाँ, ये सही कह रही है। तब इसे चिकन पॉक्स हुआ था डॉक्टर। चिकन पॉक्स? ओह माय गॉड। क्या हो गया? मैं अभी आता हूँ, चिंता मत कीजिए, अभी आता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज मुझे भी बताइए। अभी आता हूँ। क्या मैंने कुछ किया मम्मी? नहीं नहीं स्वीटी, तुमने कुछ नहीं किया, ऐसा मत कहो। मगर चिकन पॉक्स था ना। डॉक्टर इतना क्यों डर गए? क्या मेरी वजह से पापा को दर्द होता है? ओह नहीं नहीं, रो मत स्वीटहार्ट, तुमने कुछ नहीं किया, रो मत। सिर्फ छूने से बहुत दर्द होता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? इस वक्त पहेलियां बुझाने का मूड नहीं है मैन। चिकन पॉक्स? क्या? चिकन पॉक्स। बेटी को चिकन पॉक्स हुआ था 2 साल पहले। उसी वक्त से चेस्ट पेन शुरू हुआ। वेरिसेला वायरस उनके 9 सेल्स में एक्टिवेट हो गया, ठीक उसी वक्त। यही प्रॉब्लम है। यानी ये जॉस्टर है? हाँ ठीक है, मगर जॉस्टर कंटेजियस नहीं है। हाँ, मगर उससे पहले कभी नहीं हुआ। उसके पापा की वजह से हो गया होगा। फाइन, स्किन इरप्शन नहीं हुआ? उसका जवाब है मेरे पास। जॉस्टर साइन हर्पिट, दैट्स इट। विदाउट स्किन इरप्शन? हाँ हाँ, सिम्टम्स बिल्कुल सेम हैं। अर्ली डायग्नोसिस बहुत रेयर होता है, जानते हो ना? इसे कहते हैं प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ना। मैंने कर दिखाया। ठीक है ठीक है, वेल डन, ठीक है। हाँ। अरे नहीं। क्या हो गया? इस वक्त उनका ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर आदिल कर रहे हैं। हाँ। गुड, सांस लीजिए, लंबी सांस, लंबी सांस। 120 मिलीग्राम प्रोपोफोल प्लीज। यस, अब 10 से उल्टी गिनती कीजिए। 10, 9। डॉक्टर रुकिए। क्या बात है गाइस? डॉक्टर, ये शायद हर्निएशन नहीं है, हमें शक है जॉस्टर इरप्शन का केस है। सारे सिम्टम्स उसी के हैं। हमें एक और टेस्ट करना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या हो रहा है? लंबी सांस लीजिए। डरने की बात नहीं है। ऑपरेशन से पहले हमें एक और टेस्ट करनी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो इनका ऑपरेशन कर ही डाला था। डॉक्टर तांजू हम दोनों को ऑपरेट कर देते। बक बंद करो, पहले जॉस्टर टेस्ट करते हैं, चलो।
ये लो चलिए। डॉक्टर, हर लीजन निकालते ही 2 और लीजन्स दिखाई देते हैं। हाइड्रा। क्या मतलब? राक्षस था, एक ग्रीक राक्षस। उसका सर काटो तो 2 नए सर उग जाते थे। ये ऐसा ही है। मुझे लगता है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो ऑपरेशन के बारे में नहीं है, डिस्टर्ब होता है। फिर तो तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए अली, बाहर चले जाओ। नाजली, टाइम क्या हुआ है? 5:30। ये एक आखिरी पीस निकालता हूँ, फिर मुझे रेस्ट रूम में जाना है। मैं ब्रेक लेता हूँ, आगे तुम संभाल लेना, ठीक है? मैं हेल्प कर सकता हूँ? जरूरत नहीं अली, हम देख लेंगे। मगर नाजली थक गई है, नाजली को आराम करने दीजिए। मैं वेसिका यूरिनरिया के लीजन्स निकालना शुरू करता हूँ। आर्टरी कट नहीं होने दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अली, आज तुम ऑपरेशन नहीं करोगे। मैंने किसी वजह से मना किया है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? डॉक्टर, बीपी कम हो रहा है, 85/76। ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा निकाल दो, इसे निकालना होगा। ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, 2 लीटर ब्लड लगा रही हूँ, प्रेशर लगभग 60 है। ये जल्दी निकल भी नहीं रहा। नाजली, इसे लो, क्लोरेक्सिडाइन से वॉश करो। जल्दी 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 करो। इजो? अली, मैनेजर और लोगों को बुला रहा है, इसी वक्त आ जाओ। नहीं आ सकता, वॉच पर हूँ। कार्गो आया है, जल्दी आओ, पैकेज ले लो। मगर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। वो मुझे किडनैप कर रहे हैं, मदद करो। मैं घर आ जाऊं इसलिए बहाने बना रही हो तुम? इजो, तुम ठीक हो? नहीं हूँ, नहीं हूँ, डर लग रहा है मुझे। मगर मैं नहीं आ सकता। इजो, मम्मी का एड्रेस भेजो, मैं कल आता हूँ, ओके? एक बार वो मुझे वहाँ ले गए तो तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे अली। सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं आ सकते तुम, प्लीज? मुझे ऐसे अकेले नहीं जाना अली। नाजली से तुम करो। यस, आ जाओ। ये लो, यहाँ देखो, ब्लीडिंग रुक गई है। ब्लैडर का क्या हाल है? ठीक लग रहा है, लीकेज तो नहीं है। 1 मिनट, ये क्या है? ये क्या है? यूट्रस के रूट पर थोड़ा पेन डालो, डालो डालो। यस, ओके। आपको पॉलीपॉइड मास मिल गया। ये यूटेरस से लेकर ओवरी आर्टरी तक फैला हुआ है। यूटेरस के सारे फीडिंग रास्तों को घेर लिया है। हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी। वो क्यों? यूट्रस निकाल देंगे? डॉक्टर, आपको पता है वो बच्चे के लिए कोशिश कर रही हैं और उनकी उम्र ही क्या है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर होता तो हम वही अपनाते, राइट? ट्यूमर निकालने के बाद बाईपास के लिए सफीनस वेन से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, यूट्रस को बचा सकते हैं। वो मर सकती हैं, समझ रहे हो? आगे जाकर ब्लॉकेज हो सकता है और फिर पेशेंट सेप्सिस में चली जाएगी। हाँ, मगर वो ये ऑपरेशन माँ बनने के लिए कर रही है। अली, आइडिया अच्छा है मगर बहुत रिस्की है। मुझे लगता है रिस्क लेने के काबिल है। नाजली? डॉक्टर, ऐसे रिस्क तो आप हमेशा लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं डॉक्टर? क्योंकि इनकी जिंदगी इनके सपने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर फैमन, यकीन नहीं होता आप ऐसा कह रहे हैं। उनकी जिंदगी उनके सपने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी जिंदगी, यकीन नहीं होता ये आप कह रहे हैं। बिना सपने के जिंदगी जिंदगी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अली, अपना मुंह बंद रखो। मुझे कुछ कहना है डॉक्टर। डॉक्टर, माफ कीजिए मगर अली से आप इतने नाराज हैं कि आपके इमोशंस का असर इस ऑपरेशन पर हो रहा है। बहुत सही किया नाज़ली, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तुम दोनों खुद पर काबू रखो इसी वक्त। हम इसे एक ऑप्शन की तरह क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये फैसला तुम्हारा नहीं हो सकता। आपका भी नहीं हो सकता। That's it. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की कि मेरे इमोशंस का असर मेरे ऑपरेशन पे हो रहा है? हद में रहो, समझ रही हो?
और तुमने अगर फिर से बटन दबाया तो तुम ये ऑपरेशन इंटरनेट पर देखोगे, समझ गए? तुम मुझे अपना काम सिखाने चली हो, अपने सीनियर से इस तरह बात करते हैं? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? 15 मिनट का ब्रेक लो, अब जाकर पेशेंट के पति से बात करो, ये फैसला उनका होगा, हमारा नहीं। मैं बात करता हूँ। रुक जाओ वहीं पर, तुम जाओ। अगर आप ये भी नहीं करने देंगे तो मैं क्या करूंगा डॉक्टर फेमन? अली, तुम वहां बैठोगे और सिर्फ देखोगे। कुछ नहीं समझ रहा आप क्या सिखा रहे हैं। कैसा सबक है ये, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगा ये सबक डॉक्टर, नहीं अच्छा लगा। अली क्या कर रहे हो? अगर आप मुझे कुछ करने ही नहीं देते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है? अली पागल मत बनो। जहाँ मेरी जरूरत नहीं मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं। अली जरा शांत हो जाओ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अली मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अगर तुम वहाँ से बाहर गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हो? मैंने बटन दबा दिया, सुना आपने? देखिए फिर से दबा रहा हूँ, आपने सुना? सुना ना? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर इरहान, बस हो गया। आपके सारे घाव ऊपरी तौर पर हैं। आप नर्स के साथ जाइए, वो आपको रेबीज का वैक्सीन दे देगी, ठीक है? ओके। अपना ख्याल रखिए। क्या दोस्त, जॉब्स टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए? पुश पुश, रुक क्यों गए? पुश, शायद रिपोर्ट जल्दी आ गए होंगे। हाँ, जब तुम्हारे बेड पे आराम से लेटूंगा ना, तब देखूंगा तुम्हारा एक्सप्रेशन। मोटरसाइकिल को पिंक कर दूंगा मैं, पिंक। जब भी देखोगे ना तो रोना आ जाएगा, देखते ही मेरी याद आएगी और फिर से रोगी तुम। रिपोर्ट्स आ गए क्या? वो सिस्टम फेलियर है, मेल नहीं कर पाई, इसलिए प्रिंट आउट लेकर आई हूँ। दिखाओ मुझे। क्या कर रहे हो? साथ में देखते हैं ना, साथ में देखते हैं। अरे तुम बच्चे हो क्या? VZVPCR कहाँ हो तुम? हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी प्रोटीन। क्या नसीब है। और ये हुआ गोल। दोरुक इस्तांबुल के हैंडसम विजेता को आपके सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ओए, हम इमरजेंसी में है, बस करो अब। बहुत बहुत ये शुक्रिया। इमरजेंसी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। रेयर चांस था, रेयर चांस था, बिल्कुल रेयर। इसका मतलब मेरा रूम तो गया। हाँ जी हाँ, तुम्हारी रूम तो गई। हमारा खेल ऐसा ही होता है। मेरी बाइक लेने वाले थे तुम, मुझसे कुछ भी छीनना आसान नहीं है। देवीर, क्या हो गया रे? आवाज कहाँ चली गई? हाँ? जाओ जाओ, इतनी भी नौटंकी मत करो, बस हुआ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन। ठीक है, शांत। हम इमरजेंसी में है बाबा। मैं ये फैसला नहीं ले सकता। मगर आपकी बीवी ने ये राइट आपको दिया है ना? उसकी माँ और बहन को कॉल कीजिए। हमारे पास फैमिली को बुलाने का वक्त नहीं है, ऑपरेशन जल्दी से पूरा करना होगा। देखिए मिस्टर युरदार, आपके बचपन का प्यार है वो, उन्हें आप पर पूरा भरोसा होगा। एक पति ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? आप ही कहिए डॉक्टर, आप ही कहिए क्या फैसला लेना चाहिए? मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उन्हें मैं जानती भी नहीं। ऑब्जेक्टिवली सोचिए, वो बेहतर होगा। आप एक डॉक्टर हैं, एक औरत भी है। मैं विनती करता हूँ, प्लीज देखिए, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। मुझे अथॉरिटी नहीं है। मैं शफा को 20 साल से जानता हूँ। देखिए, उसकी बहुत इच्छा है माँ बनने की, फिर मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? यूट्रस कैसे निकालने दे सकता हूँ? हाँ, कैसे फेस करूंगा उसे? मैं विनती करता हूँ, प्लीज आप फैसला कीजिए। आप जो फैसला करेंगी हम मान लेंगे, प्लीज प्लीज। मैं आ गया। तुम आ गए? कैसे आए? गले वाले लगना जाने दो। नहीं, वो अब तक नहीं आई। ओके, चलो चलते हैं, ठीक है? कहाँ? मेरे घर चलते हैं, तुम वहाँ छिप सकती हो ईजो। अली, मॉम तुम्हारा नाम जानती है। तो क्या हुआ? वो हम दोनों को जबरदस्ती किडनैप तो नहीं कर सकती? तुम मेरी मॉम को नहीं जानते। फिर तुमने अपनी मॉम को बुलाया ही क्यों?
हाँ, आधी सैलरी में मेरा काम चल जाता। मेरे लिए सब क्यों किया? मुझे बेचैनी होती है, ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। शांत हो जाओ अली। नहीं शांत हो सकता। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैंने क्या किया? तुम्हारी वजह से मैं चला आया। तुम्हें पता भी है क्या क्या हुआ है वहाँ? मैंने तुम्हें अपने लिए कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। मेरी जिम्मेदारियाँ तुम क्यों लोगे? रिलैक्स अली, मुझे तुम्हारे लिए बस कुछ करना था और मैंने किया, बस। सो रिलैक्स। देखो तुम यहाँ चले आए, यही काफी है मेरे लिए। तुमने मुझे अकेले जाने नहीं दिया, अलविदा करने यहाँ चले आए। शुक्रिया, मगर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अली। छिप जाओ। हर कोई मुझे निकाल क्यों रहा है? नहीं जाऊंगा। मॉम आ गई है। नहीं, नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। ठीक है, मगर मैं तुम्हें निकाल नहीं रही हूँ। हम ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें शांत रहना होगा। बस चुप रहना है, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, ठीक है? समझ गए? मॉम, अली मॉम। तुमसे मिलकर अच्छा लगा अली वैफा। मगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आप हमारे हॉस्पिटल को डोनेशन देगी, मगर उसके बदले आप अपनी बेटी को कैद कर लेंगी। ये सच है? बताइए, आपने देखा नहीं वो कितनी डरी हुई है? आप उसकी माँ हैं। माँ अपने बच्चों को ऐसे डराती नहीं है, वो उन्हें प्यार करती है, उनकी रक्षा करती है, ख्याल रखती है। आप कैसी माँ है? अगर तुम इतनी बड़ी बातें कर सकते हो तो क्या मुझसे नजर नहीं मिला सकते? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा? मॉम, मिस्टर अली, मैं ऑटिस्टिक हूँ, इसलिए नजर नहीं मिला सकता। समझिए आप? चलो मेरे साथ। हाँ बोलो, क्या फैसला किया उन्होंने? उन्होंने फैसला मुझ पर छोड़ दिया। वेरी गुड। फिर हम हिस्टेरेक्टॉमी करेंगे। पेशेंट की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए दूसरे तरीके आजमा सकते हैं। समझ गई? मेडजेल फॉरसेप्स लेकर आओ जल्दी। डॉक्टर, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मिस्टर युरदार ने फैसला मुझ पर छोड़ा है, आप पर नहीं। और मैं अली से सहमत हूँ। क्या अब तुम भी बहस करना चाहती हो? हाँ, जिंदगी इम्पोर्टेंट है,
मगर सपनों के बगैर जिंदगी कैसी होगी? सॉरी, मैं आपके खिलाफ जा रही हूँ, मगर हम उनका सपना बचाते हैं और ट्यूमर निकाल देते हैं। मुझे यकीन है अगर वो होश में होती तो यही कहती। दुआ करो कि अली का आइडिया काम करेगा। यस, अब हम ट्यूमर निकालेंगे। पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर 12 घंटे हो गए हैं। वक्त जाया नहीं करेंगे। चलो चलो, कॉचरी और फोर्सेप्स लो जल्दी। थैंक यू डॉक्टर। बाद में बात करेंगे। ईजो मत जाओ। चलो जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं नहीं ईजो नहीं, बोल दो कि तुमने इरादा बदल दिया। मत जाओ। ईजो उनकी बात मत सुनो, ठीक है? मत सुनो। हम हॉस्पिटल के लिए कुछ और सोच लेंगे। मत जाओ, मेरी वजह से तुम मत जाओ। कमेर। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, मुझे 1 मिनट दो बस, प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? मॉम प्लीज उन्हें रोकिए। कमेर। अली, तुम आ गए अली, मेरे लिए वापस आ गए। मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। थैंक यू सो मच। मगर अब मुझे जाना होगा। खुद को दोष मत दो, ठीक है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद चुना है। वैसे भी मैं जाने ही वाली थी ना। और क्या कहूँ, मेरी जिंदगी ऐसी है। फिर कभी मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ईजो रुको। मैं क्या करता हूँ, दरवाजे पर एक रैंप बना लेता हूँ, फिर मेरी बाइक पर बैठकर तुम्हारे रूम में आऊंगा। बूम बूम बूम। फिर कैसे रहेगा? हर सुबह हॉर्न बजाकर उठाऊंगा। ग्रेट। क्या बात है दोस्त, बताओ भी। कंपनी में प्रॉब्लम हो गई? कुछ नहीं हुआ। अरे 1 मिनट रुको। मैं कह रहा था तुम्हारे रूम में बाइक लाऊंगा, हॉर्न बजाऊंगा, और तुम कहते हो ग्रेट। कुछ तो उल्टा जवाब दो, जैसे हमेशा देते हो। ऐसे मजा नहीं आता। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? चलो बताओ मुझे, क्या बात है? प्रॉमिस मजाक नहीं करूंगा। अच्छा, बता दो अपने नए दोस्त को। अली कहाँ है? चला गया डॉक्टर। हॉस्पिटल से बाहर चला गया? मैंने जाने से मना किया था, फिर भी चला गया। डॉक्टर, वो भागते हुए गया, जैसे कुछ अर्जेंट काम हो। मैंने पुकारा भी था, मगर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
कम इन। कुछ बात करनी है। किस बारे में? अली के बारे में। बैठो। सेक्रेटरी गुलीन, नाजली कहाँ है? डॉक्टर फैमन कहाँ है? कहाँ थे तुम अली? मिस्टर फेरमैन तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, बहुत गुस्से में थे। मैं आ गया नाजली, मैं आ गया। नाजली, मैं आ गया। देर से आए, ऑपरेशन हो गया। क्या हुआ? बड़ी गलती हो गई, और क्या। इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने भी मेरा साथ दिया था। तुम्हारे जाने तक हाँ, मगर उसके बाद तुम गलत थे। तुम ऐसे अपनी मर्जी से वार्ड छोड़कर नहीं जा सकते। नाजली, मुझे जाना पड़ा। वो क्यों? सुबह से मैं पूछ रही थी क्यों जाना है, तुमने बताया नहीं। ईजो, इतना सब कुछ उसके लिए किया? मगर मेरी वजह से हुआ, ठीक है? फिर उसे समझाने के लिए। नाजली प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस करो। मत कहो कि मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ। तुम करते हो प्यार, आगे क्या होता है बताओ? तुम्हें लगता है, तुम कहते भी हो, मगर आगे क्या? ठीक है, मैं जानती हूँ तुम लगाव नहीं दिखा सकते, मगर मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अब जाओ और अपनी नौकरी खतरे में डाल दो, लेकिन फिर कभी आगे मत कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या? गाड़ी रोक दो जरा प्लीज। क्या बात है? यहाँ क्यों रुके? सांस लो, लंबी सांस। अब ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल। हॉस्पिटल के बारे में पता लगाया है, मैं मदद कर दूंगी। सच में? मगर एक शर्त पर। लेकिन वो शर्त तो मैं पूरी कर रही हूँ ना। क्लिनिक में रहने के लिए तैयार हूँ। अली वेफा से फिर कभी नहीं मिलोगी। क्या? तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं? आर्टिस्टिक है इसलिए? मैं भी बाइपोलर हूँ, याद है ना? नहीं नहीं नहीं, दोनों में फर्क है। तुम ठीक हो सकती हो, मगर उसका इलाज नहीं हो सकता। अली मेरा इकलौता दोस्त है। ओफ, तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं ईजो? एक बार तो इंसान बनो, एक बार तो कुछ महसूस करो। कभी तो मुझ पर थोड़ा सा तरस खाया करो तुम। जिंदगी में पहली बार मेरा एक दोस्त बना है। तुम उसे भी मुझसे दूर करना चाहती हो। मॉम, तुम इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, मैं ही क्या करती हूँ? मुझे ये बीमारी है। ओए, तुम फिर से हिस्टेरिक होने लगी। क्या कि मैं इंसान हूँ और ऐसी ही हूँ मैं। इंसान होना ऐसा होता है तो मैं ऐसी ही हूँ। मेरी हार में मेरी जीत है, गलतियों में और नुक्स में भी मैं ऐसी ही हूँ। मेरी खामियां जो तुम्हें पसंद नहीं है वो पहले एक्सेप्ट करो मॉम। तुम्हारी बेटी ऐसी है तुम्हारी बेटी मॉम। मैं कोई टूटी हुई कुर्सी नहीं हूँ जो तुम जोड़ना चाहती हो। मेरी वजह से तुम्हें शर्म नहीं
जानी चाहिए। स्वीकार करो मेरा, समझने की कोशिश करो मुझे। मैंने जन्म दिया है तुम्हें, मैं जानती हूँ तुम कैसी हो। ऐसी नहीं है मेरी बेटी। उफ, देखो अपने आप को जरा। ये डील भूल जाओ, मुझे ही मंजूर नहीं। उस लड़के के लिए कर रही थी तुम ये? हाँ, उस लड़के के लिए। जो हम बीच रास्ते में हैं। हम चाहे कहीं भी हो, मुझे परवाह नहीं। अली मेरा दोस्त है, तुम्हारी वजह से मैं उसे छोड़ नहीं सकती। वाह, काश यही जुनून तुमने कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट बातों में दिखाया होता। इस बार तुम नहीं जीत सकती।